अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मोनिका, तोहफे खोल और बता किसने क्या दिया है। कल को उनके यहाँ कुछ होगा तो हमें भी तो व्यवहार लौटाना पड़ेगा ना। माँ, आप आराम से बैठिए, मैं लिखती हूँ, दीजिए। पापा जी, ताईमा, आप दोनों थक गए होंगे ना। इसमें गुनगुना पानी है, थोड़ी देर पैर डुबो के रखिए, आराम मिलेगा। ईशा बेटा, सच में सब ठीक है ना? अरे ये बेचारी अदिति इतना घबरा रही थी पता चला जब तू किडनैप हो गई है, और हम तो पुलिस में फोन भी करने वाले थे। वो चाचा जी, मुझे ये गलतफहमी हो गई थी। ईशा तो यही थी, पास में ही थी। हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी, ये जौनपुर वाली मासी ने दिया है बर्तनों का सेट और 2 से 1 का शगुन। लिख लिया दीदी। हाय हाय मम्मी जी, हमारे सारे रिश्तेदार गरीब है। ये देखिए ना, पास वाली लक्ष्मी आंटी ने 11 रुपए भेजे। ताईमा, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ आप उदास बैठी है। बेटियों से घर की रौनक होती है। कल तक काव्या इस घर में यहाँ से वहाँ घूमती फिरती थी, आज मेरी चिड़िया पूरा घर सूना करके चली गई। हाँ ना माँ, बहुत कमी खल रही है काव्या की। पर आप ना टेंशन मत लो, मैं तो बस अब रोज भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि काव्या की उसके ससुराल से जल्दी छुट्टी हो और वो जल्दी जल्दी वापस इस घर में आ जाए। या अरे कोई दुश्मन के लिए भी अपने मुंह से ऐसी बद्दुआ नहीं निकालता, और वो तो तेरी बहन है। तेरी मुंह से बहुत तीखा निकलता है ना। रुक, आज मैं तेरी जुबान की सारी कड़वाहट निकालती हूँ, आज बताती हूँ मैं तुझे। रुक, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर। ले ये खा। क्या करेगी? सुधरेगी नहीं तू ऐसे। जब से काव्या की शादी तय हुई है, उस दिन से उसे बस ये कोसती रहती है। ताईमा, काव्या प्यार का हाथ थाम के गई है उस घर में, और आप सबका आशीर्वाद भी तो है उसके साथ। वो इतनी अच्छी नर्स है, उसे इतने मरीजों की दुआ मिली होगी, उसे किसी की नजर नहीं लगेगी। भाभी, भाभी मेरी बात मानिए। रिया के मन की कड़वाहट तो समय के साथ साथ मिट जाएगी, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है सूरज और ईशा की जबरदस्ती की शादी को खत्म करना। इन दोनों के तलाक का समय आ गया और एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का वक्त भी। मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? अरे कौन? मुझे लगा था ये शादी खत्म होने से पहले सूरज मुझे रोक लेगा, पर शायद इस रिश्ते में प्यार सिर्फ मेरी तरफ से ही था।
शायद सूरज ने हमेशा मुझे अपनी ड्यूटी ही समझा। ईशा, बेटा तू अपना सामान बांध ले। अगले 24 घंटों में तुझे ये घर छोड़ के जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप अपना सामान बांध लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई चीज मेरे पास छूटी होगी। फिर भी एक बार मैं देख लूंगा। चाचा जी, 24 घंटे में सूरज ने ईशा से अपने दिल की बात नहीं कही और उसे नहीं रोका, क्या होगा? तो ये उसकी बदकिस्मती होगी, क्योंकि पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक पति की नजरों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और गरिमा है। उसके पास पत्नी होने का अधिकार है। या तो सूरज उसे आगे बढ़कर खुद रोकेगा, या इन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना ही बेहतर है। अभी तुम दोनों इधर ही रुको, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ। समझ में नहीं आया कि खुशबू मोनिका के साथ क्या कर रही थी और उसने अपना हाथ अपने पेट पे क्यों रखा हुआ था। खुशबू, जी दादी माँ। तू पेट से है ना, फिर ऐसी हालत में झुक झुक के रस्में कैसे निभाएगी तू? इस घर को वारिस देने वाली है। चल बाहर जा। लेकिन दादी माँ, छोटी बहू दरवाजे पर खड़ी है, उसके गृह प्रवेश की रस्म है। अगर माँ होती, मेरा मतलब है फिर वो कराती ना गृह प्रवेश। अभी तो ये रस्म मुझे ही निभानी होगी ना। भाई बड़ी रस्में निभाने वाली, रस्में ही करानी है ना, तो ये महेश करवा लेगा। महेश जी? सुना नहीं तुमने? चल जा। अनुराग जी। यहाँ जी दादी। गुलाब से तेरी बात हुई क्या? उसे फोन लगा और पूछ कि कब आ रहा है। पता नहीं उसका काम हुआ भी कि नहीं हुआ। बच्चों के पीछे मरता रहता है और बच्चे उसे अंगूठा दिखाते हैं। मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखा है तुम लोगों को। एक औरत नहीं संभाली गई तुम लोगों से। मुझे कावेरी चाहिए, वरना तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा मैं। जाओ और जाकर ढूंढो उसे, और मुझे तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाना जब तक वो औरत मिल नहीं जाती। जाओ। बोलो अनुराग। पापा, आप जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया, और आप घर कब तक आ रहे हैं? मैं तेरा बाप हूं, तू नहीं, जो तू मुझसे सवाल कर रहा है। सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। सॉरी पापा, वो मैं कब कहाँ जाऊंगा, कब आऊंगा, ये सिर्फ मैं तय करूंगा, और मेरी मर्जी होगी तब आऊंगा। दोबारा फोन मत करना, समझा? क्या कह रहा था? वो आप उनसे खुद ही पूछ लें। सच्चे प्यार की ताकत मंजिल तक पहुंचाई देती है। अरे महेश, महेश, कलश लेके आएगा कि नहीं? जी दादी।
काव्या, अब इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। काव्या, 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 क्यों? हमारी उंगलियां? काव्या, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, जो हो सो प्रभु की इच्छा। जैसे तेरे पाँव जले हैं ना, वैसे तेरी पूरी जिंदगी जले। ये मिली बद्दुआ है तुझे। कोयला? महेश जी, ये कलश में जलता हुआ कोयला कैसे आया? वो मैं जल्दी जल्दी चावल भर रहा था, बगल में सिगड़ी रखी हुई थी, शायद उसी में से गिर गया होगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो क्या हो गया। अगर काम ठीक से नहीं कर सकते तो छोड़ दो ये नौकरी। अरे नहीं नहीं नहीं, इनकी मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, उनसे गलती से हो गया, उन्होंने जानकर थोड़ी किया। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हटाओ ये सब यहाँ से। कहते हैं कि नई बहू के पैर घर में पड़े तो लक्ष्मी आती है, और इस लक्ष्मी ने तो अपने पैर जला लिए। ये बहुत बड़ा अशुभ है, बहुत बड़ा अपशकुन है ये। दादी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। नई बहू के घर में पैर पड़ते ही इतना बड़ा अपशकुन हो गया। दादी, अपशकुन कुछ नहीं होता है, और इसमें काव्या की क्या गलती है? गलती उस महेश की है। आप प्लीज कुछ भी मत बोलिए। वाह पोते साहब। दादी, मैं आपको सुना। आरव जी, दादी हमसे बड़ी हैं, वो रीति रिवाज हमसे बेहतर समझती हैं। अगर वो कह रही हैं कि अपशगुन हुआ है, हुआ ही होगा शायद। काव्या प्लीज, मैं बस दादी को ये समझा रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। चलो। जब इंसान की नीयत नेक और मन सच्चा हो तो कोई अपशकुन हो ही नहीं सकता। तभी तो फूलों पर कदम रखकर काव्या इस घर में आई है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।